नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 1 का 3 नंबर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 1 का 3 नंबर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन में एक आ जा रहा है कि कोई एक कुआं है, ठीक है, उसकी खुदाई हमें करनी है। तो खुदाई कैसे हो रहा है, देखिए, पहले मीटर की खुदाई अगर किया जा रहा है तो उसको 150 रुपया लग रहा है, ठीक है, और उसके बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। ठीक है, यानी कि 1 मीटर खुदेगा पहले बार में तो उसको 150 रुपया देना होगा और दूसरी मीटर जो खुदाई होगी उसका 50 रुपया लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से जुड़ते जाएगा और 50-50 रुपया प्रत्येक मीटर पर बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं और एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। एक्सरसाइज 5.1 है और प्रश्न संख्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर है पहला का 3 नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक कुआं है, ठीक है, हम उस कुआं को बना लेते हैं। ये मेरा कुआं बन के तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 मीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है। तो पहले 1 मीटर की जो खुदाई हो रहा है उसमें उसको लग रहा है 150 रुपया। ठीक है, अब इसके बाद जो खुदाई होगा उसमें प्रत्येक खुदाई में 50 रुपया लगेगा, यानी कि प्रत्येक मीटर पर अब उसको 50 रुपया पे करना होगा। लेकिन पहले बार में 1 मीटर का जो खुदाई हुआ उसमें 150 रुपया उसको लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम मीटर की खुदाई लागत कितना है। तो देखिए, प्रथम मीटर जब खुदाई किया है तो उसको 150 रुपया देना पड़ा है, तो 150 रुपया लिख दिए। चलिए, अब देखिए दूसरे मीटर की खुदाई लागत कितना है। तो देखिए, पहले मीटर का तो 150 रुपया हो गया, तो 150 रुपया अब प्लस में आ गया 50 रुपया, यानी कि कुल 200 रुपया लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरे की बात कर लेते हैं। तो देखिए, तीसरे मीटर की खुदाई लागत कितना है। तो देखिए, पहले तो 200 रुपया लगा, अब फिर 1 मीटर जब बढ़ गया तो उसको 50 रुपया बढ़ जाएगा, यानी कि 250 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब चौथे मीटर की बात करेंगे तो क्या होगा कि खुदाई लागत कितना है। देखिए, 250 रुपया था पहले, ठीक है, अब 1 मीटर और खोद दिया, ठीक है, तो उसको कितना लगेगा, 50 रुपया और बढ़ जाएगा, यानी कि 350 रुपया हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ, मेरे पास में एक श्रेणी बन गया। ठीक है, तो उस श्रेणी को हम लिख लेते हैं, यानी कि पहले बार में 150 रुपया, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 150 रुपया। फिर दूसरे बार में कितना है, 200 रुपया है, 200 रुपया कर देंगे। फिर 250 है तो 250 कर देंगे। फिर 300, ठीक है, यहाँ पर 300 हो जाएगा। तो इसी तरह से और आगे खोदते जाएगा तो इसका पैसा भी और आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, स्पष्ट है। चलिए, अब देखिए क्या करेंगे। अब हमें इसमें ये करना है कि ये श्रेणी जो है एपी में है या नहीं, इसको हमें पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस एपी को हम लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि A1 का मान कितना है, 150, इसके मान को लिख रहे हैं, और A2 का मान कितना है, 200 है, और A3 का मान कितना है, तो 250 है, और A4 का मान कितना है, तो 300 है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, तो यहाँ से हमें निकालना है सार्व अंतर, यानी कि सार्व अंतर D1 बराबर, देखिए D1 का जो फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 होता है, यानी कि इसमें से हम इसको घटाते हैं। तो यहाँ पर A2 का मान कितना है, 200 है, और A1 का मान है 150, घट करके आ जाएगा 50। ठीक है, चलिए उसी तरह से हम निकालेंगे D2 का मान, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि A3 माइनस A2 कर देंगे, और A3 का मान कितना है मेरे पास में, तो 250 है, 250 हो गया, माइनस A2 का मान हो गया 200, घट करके आ जाएगा 50। फिर निकालेंगे यहाँ पर D3,
तो हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 का मान है 300 और माइनस, और A3 का मान है 250 घट करके आ जाएगा 50। ठीक है, तो देख रहे हैं कि सार्व अंतर D1 का मान 50 आया है, D2 का भी मान 50 आया है, D3 का भी मान 50 आया है, यानी कि सार्व अंतर सबका समान है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे उपयुक्त श्रेणी का सार्व अंतर क्या है, समान है, अतः यह श्रेणी AP में है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।